तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो लीफ होता है, लीफ का टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था, जिसके अंदर हमारे पास मेसोफिल सेल्स की पूरी एक लेयर थी जिसको पॉलीसेड लेयर बोलते हैं। उसमें से इस मेसोफिल सेल को हम लोगों ने यहाँ पर जूम करके बाहर निकाल लिया है। दिस इज द मेसोफिल सेल। और हम लोग क्या देखते हैं, इसी मेसोफिल सेल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट को जूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारे पास इधर में क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। अब मैं देखता हूं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है बच्चों, देयर इज अ आउटर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, या आउटर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन है। दिस इज द इनर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड फिल होता है बेटा। दिस इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा। दिस इज द स्ट्रोमा, ये हमारा स्ट्रोमा कहलाता है, या फिर हम इसी को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि थाइलाकॉइड्स के स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, कि स्ट्रक्चर होती है, दिस इज टर्म्ड एज थाइलाकॉइड, और उसके स्टैक्स पूरे के पूरे गुच्छे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है जी, एंड दिस इज टर्म्ड एज द ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पर हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से एक स्टैक हमारे पास यहाँ पर भी ये प्रेजेंट है। और हम लोग क्या देखते हैं, ये जो स्टैक्स होते हैं बच्चों, ये आपस में ना कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो इनका जो कनेक्शन होता है जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज लैमेली। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, लैमेली बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज लैमेली। ये स्ट्रक्चर हमारे पास इधर में लैमेली। बेटा कीप योर माइक ऑफ। ठीक है जी, दिस स्ट्रक्चर इज लैमेली, और ये लैमेली से स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं इधर में स्ट्रोमल लैमेली। ये हमारा इधर में क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रोमल लैमेली कहलाता है। ठीक, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। जैसे इसके पास अपने पर्सनल राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, दीज आर द राइबोसोम। एंड यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो स्ट्रोमा लैमेली होती है ना, बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होती है, तो हम इनको फ्रैट लैमेली भी बोल देते हैं, अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके नाम से आता है, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रैट लैमेली। अब इसी ग्रेनम को हम लोग जूम करके यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं जी। ठीक है जी, इसी ग्रेनम को जूम करके बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इट इज द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड्स का गुच्छा होता है। अब मैं कह रहा था कि इस थाइलाकॉइड को जूम करके बाहर निकाल लेते हैं। थाइलाकॉइड इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड भी हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, थाइलाकॉइड भी हमारे पास यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। और हम लोग क्या देखते हैं, इसी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही, यहीं पर ही, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फोटो सिस्टम, जिसको हम लोग यहाँ पर फोटो सिस्टम बोलते हैं। बीच में जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, दिस इज टर्म्ड एज ल्यूमिन। ये जो ब्लैंक स्पेस होता है, इसी को यहाँ पर ल्यूमिन बोला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसी थाइलाकॉइड की इस मॉलिक्यूल को, जो फोटो सिस्टम है, इसी को जूम करके दिखाते हैं।
तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर 230 से 250 क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही हमारा क्या कहलाता है, यही मेरा इधर में कहलाएगा बच्चों साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जहां पर की फोटोसिंथेसिस होती है। अब ये 230 से 250 हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। बेसिकली दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब मैं आपको बता दूं फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो तरीके की होती है, शायद मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास इधर इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। और ये जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है चारों तरफ, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ही होती है मेरे पास यहाँ पर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट होती है। तो क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर, तो आंसर है स्ट्रोमा। और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, है ना। जो हमारे पास ये होती है डार्क रिएक्शन, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ये हमारी C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल होती है। दूसरी जो लाइट रिएक्शन होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये कहां पर होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है। और लाइट रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसी को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज फोटो, क्योंकि लाइट की टर्म में हो रही है। और फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और एटीपी बनने की प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज द फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। ये हमारे पास इधर में बच्चों फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है जी। एंड देयर आर टू रिएक्शन, यहां पर भी आपको बता दूं जो फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है वो भी दो तरीके की होती है, जिसमें एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होती है और एक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर इज अ साइक्लिक फोटो phosphorylation reaction and there is a non-cyclic photo phosphorylation reaction। ठीक है जी। एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है मेरे पास, और दूसरी होती है मेरे पास नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। किस तरीके से होती है, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके बारे में बात करें। चलिए, अब हमने यहाँ पर देखा कि जैसे मैंने आपको बताया थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही मेरे पास यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वहीं पर आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होता है और 230 से 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे पास ये है क्लोरोफिल ए। अब ये जो क्लोरोफिल ए है अपने पास, ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो डोमिनेंट मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल ए मेरे पास डोमिनेंट मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो मेन मॉलिक्यूल होता है, मेन पिगमेंट होता है बेसिकली। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी होते हैं, ऐसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी भी होते हैं। लेकिन जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए होता है। और बाकी और भी क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो इसके चारों तरफ होते हैं, लेकिन वो मेरे क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर सी, डी, ई और बाकी जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होती है, इसी तरीके से क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, जेंथोफिल भी होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं ना, प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो सारे के सारे चारों तरफ मिलकर के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा गुच्छा मिलकर के ही मेरा क्या कहलाता है बच्चों, फोटो सिस्टम कहलाता है। तो इसी का काम क्या होता है, सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है, एक तो सन से डायरेक्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, दूसरी चीज है जो चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट्स होती है, ये भी सन से लाइट लेंगे। अब देखो, इसने सन से लाइट ली, इसने इसको ट्रांसफर कर दी, इसने इसको कर दी, और इसने इसको कर दी। तो डायरेक्ट ये भी लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए तक ही पहुंचा रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए के पास हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज इनफ एनर्जी
रीच, ठीक है, इनफ एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब इनफ एनर्जी, जरूरत से ज्यादा एनर्जी आती है, तो क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप मार करके ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइटेशन के कारण 2 मॉलिक्यूल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप मार करके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब हाई एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं। देयर इज अ लोअर एनर्जी शेल्स, और ये जंप मार के हायर एनर्जी शेल्स में चले जाएंगे। और हायर एनर्जी शेल्स में क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर इनफ एक्स्ट्रा एनर्जी आई है तब गई है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक तो इन मॉलिक्यूल्स का काम क्या होगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना, और उसके बाद मेन काम क्या है, इनको कन्वर्ट करना किस चीज के अंदर जी, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन तो ये हो गया, ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी। डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट ग्लूकोज बनता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन हम उनको यूज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है, वो है मेरे पास यहाँ पर दो, एक तो है एटीपी और दूसरा है NADPH। ठीक है जी, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फार्मूला है C10H16N5O13 and P3. This is the formula of ATP. Then NADPH, C21H29 N7O17 P3. This is the formula of NADPH. ATP adenosine triphosphate, NADPH निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दोनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारे पास ये दोनों बनते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया ये काम कौन कर रहा है, फोटो सिस्टम कर रहा है, जो कहां पर प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही कौन सी रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन। तो इसका मतलब बोथ आर दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये दोनों लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होती है मेरी स्ट्रोमा में होती है, वो कैसे होती है, डार्क रिएक्शन का अर्थ क्या है कि लाइट रिएक्शन से निकलने वाले कंपोनेंट्स को, एनर्जी को यूटिलाइज करती है डार्क रिएक्शन के होने में। उनको जो एनर्जी मिलती है होने के लिए, वो भी डार्क लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मिलती है। ठीक है जी, तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करती है एनर्जी पर्पस के लिए। ठीक, ये हमारे पास दोनों कहां बनते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन के दौरान इनकी फॉर्मेशन होती है। गॉट इट। अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मैंने अभी डायग्राम आप लोगों को बना करके दिखाया, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जिसके अंदर ग्रेना बने हैं, एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है जिसके अंदर ग्रेना नहीं होते। तो जिसके अंदर ग्रेना होते हैं वो कहलाता है ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट, और जिसके अंदर ग्रेना नहीं होते वो कहलाता है मेरा एग्रेनम क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है भाई, दो तरीके का, डाईमॉर्फिक, डाई यानी दो, मॉर्फिक मतलब की मॉर्फोलॉजी। तो डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है। अभी डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग बताएंगे जैसे ही चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, है ना। जब चैप्टर एंड पे पहुंचेगा तो आप इस सवाल का जवाब देंगे। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम बात करते हैं जी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए देखो, जो मेजर मटेरियल्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स। अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल से मेरे पास था, एक तो H2O था और एक CO2 था। एक तो यही थे जो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरी चीज हमारे को यहाँ पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, और तीसरी चीज है हमारे पास बच्चों यहाँ पर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पिगमेंट्स कई टाइप के होते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे पहले तो है मेरे पास क्लोरोफिल। एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे को यहाँ पर चाहिए इसके लिए। दूसरा
पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स, और तीसरे होते हैं मेरे पास यहाँ पर बच्चों ज़ैंथोफिल। सो दीज आर द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं और ज़ैंथोफिल होते हैं बेटा यहाँ। ठीक है जी, चलिए। अब क्लोरोफिल भी काफी टाइप के होते हैं मेरे पास, जिसमें मेरे पास मैं देखूंगा देयर इज अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है जी, क्लोरोफिल ए है मेरे पास यहाँ पर, क्लोरोफिल बी है मेरे पास यहाँ पर। दीज आर द मेजर पिगमेंट। और देन इसके अलावा क्लोरोफिल सी है, डी है और ई है। ठीक है जी, क्लोरोफिल सी है, डी है और ई है मेरे पास। एंड देन देयर इज अनदर पिगमेंट दैट इज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एक है यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा है बैक्टीरियो विरिडीन यहाँ पर जी। नॉर्मल बोल दो। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन हमारे पास, ये पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर दो पिगमेंट होते हैं, जिसमें एक तो है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है जी, ये वाले मेरे ज़ैंथोफिल नहीं होते, तीसरे होते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं और फाइकोबिलिन्स होते हैं, जिसके अंदर फाइकोसायानिन और फाइकोसेरिथ्रिन होते हैं। फाइकोसायानिन और फाइकोसेरिथ्रिन। तो ये भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स है भाई। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो गया। और मैंने भी आपको बताया कि फोटो सिस्टम के अंदर कुछ कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी तो होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर आपके क्लोरोफिल सी, डी, ई, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोसेरिथिन और ये सारे पिगमेंट्स आते हैं। ठीक, चलो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से क्लोरोफिल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अगर कभी पेपर हार्ड बनाना हो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, कुछ तो टर्म्स आप लोगों को केमिस्ट्री में भी हेल्प रहेगी। तो क्लोरोफिल के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा कि क्लोरोफिल हैव टू पार्ट्स। इसके अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास हेड और दूसरी होती है इसके अंदर टेल। हेड जो होता है उसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, हेड को हम बोलते हैं यहाँ पर पोरफायरिन हेड। ठीक है, और टेल को हम बोलते हैं पाइटोल साइड चेन। क्या मतलब होता है इस बात का? तो क्लोरोफिल की भी क्या होती है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है जी, जो क्लोरोफिल होता है हमारे पास, हम लोग क्या देखते हैं उसकी क्या होती है बच्चों, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इनका फार्मूला भी होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए का यहाँ पर फार्मूला होता है C55H72O5N4 N4Mg। आगे वही बात मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल में ऐसी क्या खास बात है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है। तो क्लोरोफिल के अंदर बेसिकली मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इस रो मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है, किसको, H2O को, CO2 को, लाइट और इन सब की मदद से केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास C55H70O6N4Mg। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है बेटा हमारे पास। ठीक, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से मैं इसको पोरफायरिन हेड या पाइटोल साइड चेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बीचों बीच तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा मैग्नीशियम आयन। देयर इज अ मैग्नीशियम आयन, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये, तीसरा, ये चौथा है। 4 नाइट्रोजन मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है।
और यहाँ पर देखता हूँ कि जो फर्स्ट नाइट्रोजन है उसी के बेस पर, उसी के हेड पर यहाँ पर ये देखिए ये नाइट्रोजन अटैच है मेरे पास। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये जो पोजीशन आपको बताइए ये होती है पायरोल रिंग्स। दीज आर द पायरोल रिंग्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे पास यहाँ पर पायरोल रिंग है। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि चार तो हो गई पायरोल रिंग, 1 2 4, दीज आर द पायरोल रिंग्स, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, पोरफायरिन हेड बोलते हैं, क्योंकि पायरोल रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अंदर एक और रिंग होती है फिफ्थ, ये फिफ्थ तो यहाँ पर है ही नहीं प्रेजेंट, लो जी फिफ्थ बनाते हैं जो थर्ड के साथ अटैच होती है। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ रिंग और ये कहलाती है मेरी साइक्लोपेंटेनोन रिंग। दिस इज द साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ये मेरी यहां पर बच्चों साइक्लोपेंटेनोन रिंग है। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये 1 से 4 पायरोल रिंग है, फिफ्थ मेरे पास जो है वो पांचवी साइक्लोपेंटेनोन रिंग होती है। तो ये दोनों मिलकर के ही क्या कहलाती है मेरे पास इधर में, पोरफायरिन हेड। दिस इज द पोरफायरिन हेड, और इसी को हम बोलते हैं यहां पर टेट्रा पाइलोरिक हेड। दिस इज कॉल्ड द टेट्रा पाइलोरिक हेड, क्योंकि 4 पाइलोरिक रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसी के अंदर यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये कार्बन नंबर में बता रहा हूँ। ठीक है जी, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, और यहाँ पर सेवंथ कार्बन, एट कार्बन, यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जैसा कि मैं बोलता हूं आपका यहाँ पर सेवंथ कार्बन पर देयर इज अ साइड चेन, मैंने बोला ना अभी पाइटोल साइड चेन होती है, तो कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 55। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर अटैच है ऊपर हमारे पास लगभग 10। ठीक है जी, बाकी हमारे पास यहाँ पर सारे नीचे अटैच होते हैं, तो ये लॉन्ग चेन होती है कार्बन की। अब इसमें एक बात हो रहा है कि सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर यहां पर अटैच होता है, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, आर। यहां पर क्या अटैच होता है बच्चों, यहां पर आर ग्रुप अटैच होता है, आर होता है। आर क्या चीज होती है बेसिकली, आर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोकार्बन्स को। आर रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन को, 10th क्लास में हमने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में। तो अगर मान लो यहां पर आर की पोजीशन, इफ आर इज इक्वल टू CH3 यानी कि मिथाइल होगा, तो समझ जाना कि ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए की। और अगर हमारे पास यहां पर आर जो है वो CHO होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो वो सॉरी ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो हमारे पास ये क्या होता है जी, क्लोरोफिल बी होगा बेसिकली। तो टोटल यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि आर इज पोजीशन एट थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायलो रिंग। टोटल लगभग 20 कार्बन हमारे पास यहाँ पर इस चेन में होते हैं, जिसको फाइटोल साइड चेन या फाइटोल टेल बोलते हैं। एंड दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए में एक तो दोनों का फार्मूला लिख दो, दूसरी चीज यहाँ पर आर के ऊपर क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप है और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर CHO ग्रुप होता है। दूसरी बात, जो क्लोरोफिल ए होता है वो ग्रीन कलर देता है, ब्लूइश ग्रीन कलर, ऑन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होती है, पता होगा आप लोगों को, क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है जिसके ऊपर हम क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना, मैटर के अंदर है ना, यहाँ पर सेपरेशन करते हैं हम लोग। तो ब्लूइश ग्रीन कलर आता है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर क्लोरोफिल ए में, जबकि क्लोरोफिल बी में ओलिव ग्रीन कलर आता है। ठीक है, दूसरी चीज, क्लोरोफिल अपीयर होता है इन डिफरेंट कलर्स। क्लोरोफिल ए की बात कर रहा हूं,
कि क्लोरोफिल ए में क्या होता है, क्लोरोफिल अपीयर इन डिफरेंट कलर्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इन ट्रांसमिटेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट में रेड कलर का और ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। जबकि क्लोरोफिल बी में हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो ब्राउनिश रेड होती है और ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो येलोइश ग्रीन होती है। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ऊपर अगर डिफरेंस आता है तो उसमें ये बात, दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल। चलिए अब क्लोरोफिल के बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर क्लोरोफिल के बाद बात करते हैं तो हमारे पास दूसरे जो पिगमेंट्स है वो है फिर यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स को ही हम लोग यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। कैरोटिनॉइड्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, लिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें दो तरीके के मुद्दे हैं मेरे पास। सबसे पहले कैरोटीन है, देन उसके बाद ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का फार्मूला C40H56 जो ऑरेंज रेड कलर का होता है, और इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था किसमें से जी, कैरेट में से, फर्स्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरेट, ठीक। दूसरी तरफ हमारे पास है ज़ैंथोफिल, दैट इज द C40H56O2, येलोइश ब्राउन कलर का होता है हमारे पास, जिसके एग्जांपल है फ्यूकोसेंथीन है और ल्यूटीन है। ल्यूटीन का कलर, ल्यूटीन को हम ब्राउन ज़ैंथोफिल भी बोलते हैं, और नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन रेटिना के अंदर, है ना, किसी की भूरी आंखें होती है ना भाई, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। दिस इज अबाउट द कैरोटिनॉइड्स। तो हम लोगों ने क्लोरोफिल पढ़ा है, हम लोगों ने कैरोटिनॉइड्स पढ़ा है, और हमारा एक और पिगमेंट है दैट इज द फाइकोबिलिन।